बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आइए आज आपका नया पाठ शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पाठ में हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, और ये भी सीखेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें प्रतिस्थापना विधि देखेंगे, फिर विलोपन विधि देखेंगे और व्रज गुणन विधि भी सीखेंगे। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो आइए हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। आप जानते हैं कि वह समीकरण जिसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। आपने यह भी पढ़ा है कि ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों में एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का प्रत्येक हल x y एक समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और विलोमतः भी ऐसा होता है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 है, जहां a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 की घात 2 + b1 की घात 2 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 2x + 3y - 7 बराबर 0 और 9x - 2y + 8 बराबर 0, 5x बराबर y और -7x + 2y + 3 बराबर 0। ज्यामितीय दृष्टि से एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर हैं, और तीसरा, दोनों रेखाएं समपाती हैं। आइए इसकी मदद से अब हम आपकी प्रश्नावली 3.1 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं कैसे हम इसका उत्तर हल करेंगे। मान लीजिए आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या रही होगी? x - 7 वर्ष, और पुत्री की आयु क्या रही होगी? y - 7 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार हमें प्राप्त होगा x - 7 बराबर 7 गुना y - 7, जिसको हम लिख सकते हैं x - 7 बराबर 7y - 49, या x - 7y बराबर -42। इसको हम पहली समीकरण मान लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x + 3 वर्ष। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y + 3 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी? x + 3 बराबर है 3 गुना y + 3, जिसको हम और सरल करके लिख सकते हैं x + 3 बराबर 3y + 9, या x - 3y बराबर 6। इसको हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं। अतः इस स्थिति का बीजगणितीय रूप निम्नलिखित है।
x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरी समीकरण है। अब इस स्थिति का ग्राफीय रूप इस प्रकार है। समीकरण 1 के लिए हम लिख पाएंगे -7y बराबर -42 माइनस x। यहाँ देखिए बच्चों, हमने इसको सरल बनाने के लिए -1 से पूरी समीकरण को गुणा कर लिया। उससे क्या हुआ, सारे साइन हमारे चेंज हो गए और क्या मिला, 7y बराबर 42 प्लस x, जिसको हम लिख सकते हैं y बराबर 42 प्लस x बटा 7। इसको हम हल करते हैं। देखिए ये हमें मिलेगा समीकरण 2 के लिए x माइनस 3y बराबर 6 और -3y को हम लिख पाएंगे 6 माइनस x। तो 3y यहाँ पे भी हमने वही किया, हमने -1 से गुणा किया तो हमारे सारे चिन्ह बदल गए। 3y बराबर हो गया x माइनस 6 के, या y बराबर हो गया x माइनस 6 बटा 3 के। इसमें हमने संख्याएं रखी जैसे ऊपर रखी थी। 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 3 बटा 3 हो गया 1। तो हमने x का मान रख करके y का मान निकाला। ऐसे ही हमने x का मान 0 रखा तो हमें मिला -6 बटा 3 जो हो गया -2। इसी प्रकार 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 बटा 3 जो हो गया -1। इसका ग्राफ हम देखते हैं कैसे लगेगा देखने में। इसके बिंदु हैं हमारे पास 0 -2 और यहाँ पे 6 0। और दूसरी समीकरण का ग्राफ है 0 6 और 7 7। इस प्रकार हमारे पास ये दो रेखाएं प्राप्त होंगी इस समीकरणों की। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल में हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है जिसको हम कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। दूसरे में रेखाएं समांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता जिसको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। तीसरी स्थिति में रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिसको हम आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं या संगत भी कहते हैं। आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 के और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से निरूपित रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के। संपाती हैं तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के जो बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। समांतर हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। वास्तव में इसका विलोम भी किसी भी रेखा युग्म के लिए सत्य है। आइए आपकी प्रश्नावली 3.2 हल करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम हल कैसे करेंगे। मान लीजिए लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 10, इसलिए x जमा y कितना हो जाएगा 10। इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं। प्रश्न के अनुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए x कितना हो जाएगा y जमा 4। इसको हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं। ग्राफीय रूप से इस प्रकार से प्रत्येक समीकरण के हल के लिए हमारे पास देखिए कैसे हमने हल निकाला। y बराबर 10 माइनस x। अगर हमने x की संख्या 5 ली तो 10 माइनस 5 हो गया 5, 4 ली तो 10 माइनस 4 हो गया 6। इसी प्रकार 6 लेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 और 10 माइनस 3 लेंगे 7। ऐसे ही 10 माइनस 7 लेंगे तो 3।
ये हमारे पास बिंदु मिल गए ग्राफ में बनाने के लिए। से समीकरण 2 के लिए y बराबर होगा x माइनस 4। इसमें हमने x का मान रखा 5, तो y का मान आ गया 5 माइनस 4 1। इसी प्रकार हमने जब x का मान रखा 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। इसी प्रकार 3 अगर लेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, और 7 लेंगे तो 7 माइनस 4 हो गया 3। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ है। हम ग्राफ में देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास 7 और 3, यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं 7 और लड़के कितने हैं 3। लड़कियाँ 4 ज़्यादा थीं, तो 7 और 3 ये हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ इन दोनों समीकरण रेखाओं का। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। पहला प्रश्न है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर आप देखिए अनुपात a1 बटा a2 कितना है 5 बटा 7, और b1 बटा b2 कितना हो जाएगा -4 बटा 6, जिसको हम -2 बटा 3 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा 5 बटा 7 -2 बटा 3 के बराबर नहीं है, तो इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है 9 बटा 18, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2। इसी प्रकार b1 बटा b2 हो गया 3 बटा 6, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 को हमने देखा कितना आया 12 बटा 24, जिसको हम दोबारा सरल करके लिख सकते हैं 1 बटा 2। तो आपने क्या देखा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, जो बराबर है c1 बटा c2 के। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ a1 बटा a2 क्या हो गया 6 बटा 2, जिसको हम लिख पाते हैं 3 बटा 1। इसी प्रकार b1 बटा b2 क्या हो जाएगा -3 बटा -1, जिसको हम लिख पाएंगे 3 बटा 1, और c1 बटा c2 को हम लिख पाएंगे 10 बटा 9। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर a1 बटा a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर है 5, 2x माइनस 3y बराबर है 7। इसमें देखिए a1 बटा a2 कितना आ गया 3 बटा 2, और b1 बटा b2 कितना आ गया 2 बटा -3। आपने देखा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। दूसरा देखते हैं 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। यहाँ a1 बटा a2 बराबर होगा 2 बटे 4, जिसको हम लिख पाएंगे 1 बटा 2। इसी प्रकार b1 बटा b2 कितना हुआ -3 बटा -6, जिसको हम सरल करके लिख पाएंगे 1 बटा 2, और c1 बटा c2 देखिए कितना आया 8 बटा 9। फिर हमने देखा कि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म यहाँ पर असंगत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ a1 बटा a2 हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ देखिए, यहाँ 1 और सामने है यहाँ पे 2। इसी प्रकार b1 बटा b2 हो जाएगा 1/2 और c1 बटा c2 हो जाएगा 5/10, जिसको हम सरल करके लिख सकते हैं 1/2। तो हमने क्या देखा, तीनों अनुपात बराबर हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। प्रत्येक समीकरण के 4 हल समीकरण 1 के लिए x प्लस वाई बराबर 4 को हम लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस x। इसमें आप देखिए, हमने x की मान रखी 4, तो हमें क्या मिल गया, 5 माइनस 4 हुआ 1। इसी प्रकार y बराबर 5 माइनस 2 हुआ 3। अब हमने 3 मान रखा तो 5 माइनस 3 हो गया 2 और 0 आ जाएगा अगर हम 5 रखेंगे। 5 माइनस 5 हो गया 0। इसी प्रकार से हमें ये बिंदु प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने 2/2 कैंसिल हो गया और हमारे पास समीकरण मिली y बराबर 5 माइनस x। आपने देखा, x का मान हमने 4 रखा तो y का मान आ गया 1, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान आ गया 3। इसी प्रकार x का मान हमने 3 रखा तो y का मान आ गया 2 और अगर हमने x का मान 5 रखा तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। ये हमारे पास बिंदु मिले ग्राफ पे दर्शाने के लिए। आगे देखते हैं। देखिए ग्राफ, इसमें आपने बिंदु देखा 2 3, 3 2 और 4 1। दोनों ही समीकरण के बिंदु इसी रेखा पे आ गए हैं, दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों समीकरण के ग्राफ के जो बिंदु हैं इस पे दर्शाए गए हैं। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ a1 बटा a2 है 1/3 और b1 अपॉन b2 है -1/-3, जिसको हम लिख पाएंगे 1/3। आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हैं, लेकिन ध्यान दीजिए c1 बटा c2 कितना आ रहा है, 8/16, जिसको हम सरल करके लिख पाएंगे 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म यहाँ पर असंगत हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ a1 बटा a2 कितना हो गया, 2/4, जिसको हमने सरल करके लिखा 1/2 और b1 बटा b2 क्या है, 1/-2। यहाँ हम देख रहे हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। प्रत्येक समीकरण के हल समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 को हम कैसे लिख पाएंगे, y बराबर 6 माइनस 2x। अब देखिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें 6 माइनस 2 कितना मिलेगा, 4। इसी प्रकार हमने x का मान अगर 2 रखा तो हमें मिलेगा 6 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगर हमने 0 रखा तो y बराबर 6 हमें मिलेगा। तो हमारे पास 3 बिंदु मिल गए। अब हम देखते हैं दूसरी समीकरण के लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0 के। इसको हम लिख पाएंगे -2y बराबर 4 माइनस 4x। 4 उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, 4x का भी साइन बदल जाएगा। अब हमने बच्चों वही किया, यहाँ पे -1 से गुणा करके अपनी समीकरण को सरल बना लिया। 2y बराबर 4x माइनस 4। अब हमने इसमें y का मान रखेंगे 4x माइनस 4/2। इसमें अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें मिलेगा -2। x का मान अगर 1 रखते हैं तो 4 माइनस 4 हो गया 0 और 2 रखते हैं x का मान तो 2 दूनी
4 दूनी 8, 8 माइनस 4 हो गया 4, 4/2 हो गया 2। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो 4 तिये 12, 12 माइनस 4 हो गया 8, 8/2 हो गया 4। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। ये देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 की रेखा ये है, जिसमें हमारे बिंदु हैं 1 4 और 2 2। इस प्रकार दूसरा वाला 4x माइनस 2y बराबर है 4, इनके बिंदु हमारे पास हैं 3 4, 2 2 और 1 0। आप देख रहे हैं कि इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 2 2। तो समझ में आया बच्चों ग्राफ? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आयताकार बाग की चौड़ाई है, ये देखिए चौड़ाई है x और लंबाई है y। इसमें अर्ध परिमाप का हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 2 गुना L प्लस B, है ना, जहाँ पे हमने L ले लिया x और B ले लिया यहाँ पे y। तो हमारे पास आधा, इसने कहा ना हमारे पास अर्ध परिमाप 36, तो परिमाप का आधा 36 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास समीकरण क्या मिली, x प्लस वाई बराबर 36। प्रश्न के अनुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए हमारे पास दूसरा समीकरण क्या मिला बच्चों, y बराबर x प्लस 4। ये दूसरा समीकरण हो गया। आइए अब हम इनके बिंदु निकालते हैं। आप देखिए x जमा वाई बराबर 36 को हम लिख पाएंगे y बराबर 36 माइनस एक्स। इसमें अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो आप देखिए y का मान कितना आ गया, 36। और अगर हम 36 रखते हैं x का मान तो 36 माइनस 36 कितना हो गया, 0। और अगर हम 16 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 20। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को हल करते हैं, y बराबर x जमा 4। इसमें x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 4, और x का मान अगर हम 8 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 12, और x का मान अगर हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16, और x का मान अगर हम 16 रखते हैं तो 16 प्लस 4 हो गया 20। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 16 20 ये उभयनिष्ठ बिंदु है। आइए देखते हैं ग्राफ। ये देखिए y माइनस एक्स बराबर 4 और y प्लस एक्स बराबर 36। इन दोनों का आप देखिए y माइनस एक्स बराबर 4 का ये रेखा है, इसके ऊपर 16 20, 12 16, 8 12 और 0 4 ये बिंदु इसके ऊपर हैं। और दूसरी रेखा हमें मिली y जमा एक्स बराबर 36 की, इसमें हमारे बिंदु हैं 36 0, 16 20 और 0 36। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि हमारा उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ, यहाँ पे 16 20। हमारे पास लंबाई हुई 20 और चौड़ाई हुई 16। प्रश्न 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। दी गई रेखा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा प्रतिच्छेद करती रेखा हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि हमने इसका ध्यान दिया a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। ऐसी आप अपनी तरफ से और भी उदाहरण दे सकते हैं और जांच कर सकते हैं जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। दूसरे में देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा समांतर रेखा को हमने क्या किया, 2 से गुना कर लिया, 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तीसरा देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा संपाती रेखा क्या है,
4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। आप ध्यान दीजिए, हमने पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था तीनों अनुपात बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के। समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार को छायांकित कीजिए। आइए प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकाल लेते हैं। हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, जिसको हम लिख पाएंगे माइनस वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे बच्चों हमने -1 से फिर से पूरी समीकरण को गुणा कर लिया और सरल बना लिया, तो हमें क्या मिल गया? y बराबर x जमा 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x का मान रखते हैं 0 तो हमें क्या मिला? y बराबर 1। ऐसे ही हमने x का मान रखा 1 तो हमें y मिला 2। इसी प्रकार हमने अगर x का मान 2 रखा तो y का मान हमें मिला 3। ठीक है, तो हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। अब हम दूसरी समीकरण के लिए देख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम लिख पाएंगे 2y बराबर 12 माइनस 3x, या y बराबर होगा 12 माइनस 3x बटा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो 12 माइनस 3 गुना 4 क्या हो गया? 12। 12 माइनस 12 हो गया 0। 0 बटा 2 होगा 0। इसी प्रकार अगर हम 2 ले लेते हैं x का मान तो y बराबर होगा 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 हो गया 6, 6 बटा 2 हो गया 3। और तीसरा बिंदु, अगर हम x का मान 0 रख लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 12 बटा 2 और हमारे पास बिंदु मिल जाएगा 0, 6। इस प्रकार हमने अब बिंदु निकाल लिए। ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा ग्राफ बना है और हमने इस त्रिभुजाकार का को छायांकित भी करके दिखाया है। ये हमारे पास A, B और C ये बिंदु मिले हैं। ये है हमारा 2, 3 और यहाँ पर है हमारे पास -1, 0 और ये है 4, 0 और ये हमारे पास 2 रेखाएं हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और दूसरी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो समझ में आया बच्चों आपको ग्राफ? आइए अब हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 के युग्म का आलेख खींचिए। इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। प्रश्न 4, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिचित रूप से अनेक हल हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 24 बटा 5 y प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। आइए अब सारांश देख लेते हैं। आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है। पहला, 2 चरों में 2 रेखिक समीकरण का एक रेखिक समीकरणों का युग्म कहलाती है। रेखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1,
A2, B1, B2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि A1 का मान A1 की घात 2 प्लस B1 की घात 2 शून्य के बराबर नहीं है। A2 की घात 2 प्लस B2 की घात 2 शून्य के बराबर नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा, एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है ग्राफीय विधि द्वारा, बीजगणितीय विधि द्वारा। और ग्राफीय विधि में हमने ये भी सीखा कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। हमने ये भी जाना कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित या संगत होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण युग्म को हम असंगत होता है। यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्या पढ़ा था हमने? a1 बटा a2 जब बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। तीसरी में a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास करिए और आप इसको बहुत ही सरल पाएंगे। धन्यवाद।